हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से AIPMT 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ohm. The resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire is 32 ohm, 40 ohm, 44 ohm and 48 ohm. एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और रेजिस्टेंस 8 ओम है। इसको हमें एक 2 EMF की बैटरी से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट बनाएंगे। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है 2 वोल्ट की बैटरी से और इसके सीरीज में हमने R रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 वोल्ट, दिस इज R, और पोटेंशियल मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर is 8 ohm. This wire is AB. The potential gradient or length AB is equal to 4 meter or 40 centimeter. The potential gradient is given K is equal to 1 millivolt per centimeter या 1 into 10 to the power minus 3 volt per centimeter. So total potential drop between the wire AB through wire AB, potential drop in wire AB, K into L, 1 into 30 10 to the power minus 3 into 400 is equal to 0.4 volt. अब जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस this 8 ohm and R are in series, तो 8 plus R ohm, तो current I is equal to EMF of cell divided by resistance 2 by R plus 8 ampere. Potential drop in wire AB वो होगा I into resistance of the wire. Resistance of the wire is 8. 2 by R plus 8 into 8 या 16 upon R plus 8. ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.4. तो 16 by R plus 8 is equal to 0.4 और 16 is equal to 0.4 R plus 8 और 16 by 0.4 is equal to R plus 8. 16 का ये डेसिमल हटा देंगे 10 और ये
4, 40 is equal to R plus 8 और R is equal to 40 minus 8 is equal to 32 ओम। जो R वायर ऐड करेंगे हम सीरीज में जोड़ेंगे उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 32 ओम। दिस ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ABC are voltmeters of resistance R, 1.5 R and 3 R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter reading are VA and VB and VC respectively. Then VA is equal to VB is equal to VC, VA is not equal to VB, VB is equal to VC, VA is equal to VB is not equal to VC, VA is not equal to VB not equal to VC। ये जो रेजिस्टेंस दिए हैं R 1.5 R एंड दिस इज इसका रेजिस्टेंस R 1.5 R एंड 3.3 R। जो B एंड C आर इन पैरेलल तो इनका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, सपोज दैट इज R1। तो R1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/R1 विल बी इक्वल टू 1/1.5R प्लस 1/3R। 3R is LCM, 2 plus 1 is equal to 3/3R और R1 is equal to 3R/R 3R/3 is equal to R। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू R। हम इनको अगर रिमूव कर दें दिस R1 इज इक्वल टू R। तो रिजल्टेंट जो सर्किट में रेजिस्टेंस है तो रिजल्टेंट ये दोनों सीरीज में होंगे R और R। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R। सपोज जो XY के बीच में जो हमने बैटरी लगाई है उसका EMF इज इक्वल टू V। तो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V/2R। V/2R जो A रेजिस्टेंस है, जो A वोल्ट मीटर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो V/2R। तो पोटेंशियल अक्रॉस A यानी कि VA, तो VA विल बी इक्वल टू 2/V/2R इंटू R इज इक्वल टू V/2। अब इसको देखें, जो पोटेंशियल अक्रॉस अगर इसका नाम दे दें E1 या G1, तो पोटेंशियल अक्रॉस G1 VG1 that will be also V/2R into R is equal to V/2। यहाँ पर जो हमने रिजल्टेंट निकाला था इसका, यहाँ पे ये VB एंड VA
पोटेंशियोमीटर का रिजल्टेंट था VB एंड VC। तो जो G1 होगा, दिस इज B एंड दिस C, जो पोटेंशियल अक्रॉस G1 होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस B एंड C होगा। इट मीन्स कि VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V/2 एंड दिस इज इक्वल टू VA। जो तीनों रीडिंग होंगी वो इक्वल होंगी। दिस A इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circuit contains an emitter, a battery of 30 volt and a resistance for 40.8 ohm, all connected in the series. If the emitter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 2 ohm, then the reading of emitter will be 0.5 ampere, 0.25 ampere, 2 ampere and 1 ampere. एक बैटरी है 30 वोल्ट की, इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू दिस, ये है 480, ये 40.8 ओम और ये एमीटर कनेक्टेड है इन सीरीज। इसका जो कोयल का रेजिस्टेंस है दैट इज 480 ओम और इसको शंट कर दिया गया है 20 ओम के वायर से। दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 480 ओम। अब जो करंट ड्रॉन है आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज 30 वोल्ट। जो रिजल्टेंट या नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये सॉरी एमीटर, ट्वेंटी ओम एंड 140 ओम पैरेलल में है। इनका रिजल्टेंट अगर R1 होगा तो 1/R1 विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/480। 480 LCM 24 प्लस 1 25/480 और R1 इज इक्वल टू 480/25 1 9.2 19.2 ओम। इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें दोनों को और यहाँ पर हम 19.2 का रेजिस्टेंस पुट कर दें तो इस पर कोई सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 19.2 का पुट कर दिया। दिस इज 19.2। अब 19.2 एंड 40 ओम 40.8 आर इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस of circuit 19.2 plus 40.8 दिस इज 60 ओम। तो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू E/R, रिजल्टेंट R, E है 30 वोल्ट डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। जो रीडिंग होगी एमीटर की वो होगी 0.5 एम्पियर। ए इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोटेंशियोमीटर वायर of length L and a resistance R are connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1. An unknown EMF is balanced at a length L of the potentiometer wire. The EMF will be given as. एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R. पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस इसका R है. इसको कनेक्ट कर दिया गया EMF E0 से. और इसका रेजिस्टेंस भी है, दैट इज R1. सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करें ए बी वायर का. तो टोटल रेजिस्टेंस है E0, टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R1, और तो करंट होगा I इज इक्वल टू E0 बाई R प्लस R1. और R तो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप इन ए बी वो होगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर R. तो E0 इंटू R बाई R प्लस R1. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E0 इंटू R बाई R प्लस R1 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द वायर. दिस इज K. अब इसको एक अनोदर बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका EMF हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ से इसको एक बैटरी से हमने जोड़ दिया. तो एक बैलेंसिंग पॉइंट आता है किसी मान लिया C1 पॉइंट पर. C1 और उसकी AC1 है इस L. तो E जो इसका EMF है, सपोज दिस इज E. तो E की वैल्यू होगी, E विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन AC1. तो AC1 में पोटेंशियल ड्रॉप होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ AC1. K की वैल्यू है E0 इंटू R बाई R प्लस R1 L, और AC की वैल्यू है, AC1 है इसकी स्मॉल l. तो जो EMF आता है E0 R L बाई R प्लस R1 इंटू कैपिटल L. दिस इज द आंसर. E0 RL. This D is correct option. Sorry, this is not correct. E0 small l ऊपर है, तो this B is correct option. Next question है, across a metallic conductor of non-uniform cross section a potential difference is applied. The quantity which remain constant along the conductor is current density, current, drift velocity and electric potential.
एक वायर है जो नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। This phase will be positive and this is negative. अब the quantity which remain constant along the conductor is current density, current and drift velocity. यहाँ से अगर करंट I होगा, इस सेक्शन पर जो इनकमिंग करंट है that will be I, तो लीविंग करंट भी will be also I. अगर कोई और सेक्शन लें तो यहाँ पर जो इनकमिंग करंट होगा दैट विल बी I, तो लीविंग करंट भी I होगा। इट मीन्स कि I इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड तो दिस B इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम करंट डेंसिटी देखें तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I बाई A, तो J इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, तो दिस इज नॉट करेक्ट। और VD देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I की वैल्यू होती है NEAVD या VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, तो VD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A, तो दिस विल आल्सो नॉट बी कांस्टेंट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी फॉर्मूला E होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और Q बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन। दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया and this also is not constant. The correct answer is B. Current will remain constant.